तो आज हमारे शो की थीम है आपदा। अगले आधे घंटे हम देश के सामने चुनौती की तरह खड़ी 3 आपदाओं का विश्लेषण आपके लिए करने वाले हैं। इसमें पहली है आर्थिक आपदा। बीते कई दिनों से आधा हिंदुस्तान बारिश बाढ़ की जलबंदी में जकड़ा हुआ है। इसकी वजह से अब तक हमारे, आपके और सरकार के लाखों करोड़ों रुपए पानी में बह चुके हैं। दूसरी है बेरोजगारी वाली आपदा। इस आपदा के केंद्र में यूपी सरकार का रोजगार मेला है, जहां हजारों युवा नौकरी का सपना लेकर लखनऊ आए, लेकिन इनमें बहुत से लोग ऐसे थे जिन्हें खाली हाथ ही लौटना पड़ा। उम्मीदवार ज्यादा थे और नौकरियां बेहद कम। तीसरी आपदा अमेरिका की तरफ से भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ से जुड़ी है। इस आपदा की चपेट में आकर देश के कई उद्योग धंधों पर ताला लटकने का खतरा मंडराने लगा है। लोगों की नौकरियां जाने का डर सताने लगा है। आगे एक एक कर इन 3 आपदाओं के विश्लेषण को विस्तार देंगे, लेकिन सबसे पहले बात भारत में जलबंदी से आई आर्थिक आपदा की करेंगे। आप लगातार देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड समेत देश के पहाड़ी राज्य भीषण बारिश और बाढ़ का कहर झेल रहे हैं। पहाड़ों के साथ मैदानी राज्यों जैसे कि पंजाब, यूपी, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी बारिश बाढ़ से जमकर बर्बादी हुई है। बारिश बाढ़ की वजह से सड़कें टूटी हैं, हाईवे बह गए हैं, घर गिर गए हैं और पुलों को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा है। लोगों की गाड़ियां मलबे में दबकर खाक हो गई हैं। यानी देश के बड़े हिस्से में बारिश बाढ़ से बर्बादी का मंजर है। गौर करने वाली बात यहां यह है कि बारिश बाढ़ वाली बर्बादी सिर्फ सड़कों, पुलों और हाईवे को नुकसान पहुंचाने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि बर्बादी की ये लहरें हमारे और आपके पास तक भी पहुंचेंगी, और वो होगा महंगाई की शक्ल में। तो इसीलिए आज हम जलबंदी से आई आर्थिक आपदा का विश्लेषण कर रहे हैं। पहले आपके लिए जल प्रलय से देश को हुए नुकसान की फाइल खोलते हैं। बाढ़ की लहरें घरों मकानों को बहाती है। सब कुछ आंखों के सामने होता दिखता है। बाढ़ की लहरें पुल तोड़ती हैं, हाईवे के टुकड़े टुकड़े कर देती हैं। ये नुकसान भी साफ साफ नजर आता है। बेकाबू लहरों की चपेट में आकर गाड़ियां, वाहन सब पानी में समा जाते हैं। इस नुकसान का भी पता तुरंत चल जाता है। हालांकि ये सारे दृश्य देखते हुए हम उस नुकसान का अंदाजा नहीं लगा पाते जो बारिश बाढ़ के रूप में हमारी और आपकी जेब को होता है। हिमाचल प्रदेश में बारिश बाढ़ की बर्बादी आप देख रहे हैं। क्या आपको अंदाजा है कि अब तक सैलाब की मार से इस राज्य को कितना नुकसान हो चुका है? रिपोर्ट्स के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में 20 जून से अब तक 310 मौतें हुई हैं। 369 लोग घायल हुए हैं और 38 लापता हैं। 1852 पशु लापता हैं और 25,000 से ज्यादा पोल्ट्री बर्ड्स लापता हैं। अब तक राज्य को बारिश बाढ़ की मार से हुए कुल नुकसान का अनुमान 2,623 करोड़ रुपए है। सोचिए, इतनी बड़ी धनराशि के इस्तेमाल से राज्य में विकास के कितने काम हो सकते थे। हिमाचल प्रदेश जैसा हाहाकार जम्मू कश्मीर में भी जारी है। यहाँ भी बारिश और बाढ़ की त्रासदी में हजारों करोड़ की संपत्ति सैलाब में समा गई। जम्मू कश्मीर में बारिश बाढ़ के चलते 40 से ज्यादा लोगों की जान गई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की 3100 सड़कें बह गई हैं। सड़क विभाग की 2100 सड़कें बही हैं। इसके अलावा तवी नदी पर बने पुल के साथ कुछ पुल भी टूटे हैं। आज पूरा जम्मू शहर, पूरे जम्मू प्रोविंस, जहाँ जहाँ गांव कूचे गलियों में चले जाएं, हर जगह लोग लाचार हैं। सड़कों पे मुझे लोग अभी कह रहे थे सुबह कि सर लोग सड़कों पे नहीं हैं। मैंने कहा बेचारे लगे होंगे अपने घरों से मलबा निकाल रहे होंगे और इसलिए लोग अपने उस चीज़ में बिजी हैं। बहुत बड़ा नुकसान है, जिस नुकसान की भरपाई बहुत मुश्किल है। जम्मू कश्मीर में तबाही के नंबर गेम के साथ नुकसान की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। जम्मू में कुदरती आफत आए आज 5 दिन पूरे हो गए हैं और आज कहीं जाकर मौसम खुला है और मौसम खुलने के बाद तबाही की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती है। हम इस समय जम्मू के पीर खोह इलाके में हैं और यहाँ पर पार्क जो वाहन थे उनका क्या हाल किया है इस बाढ़ ने, तस्वीरें आप देख सकते हैं। 35 से ज्यादा वाहन यहाँ क्षतिग्रस्त हुए हैं और ये वाहन अब चलने की स्थिति में नहीं है। उधर पंजाब में भी 7 जिले और 150 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। ये बर्बादी धनराशि की शक्ल में कितनी है, इसका अनुमान लगा पाना अभी बाकी है।
लेकिन पंजाब में भी बाढ़ की वजह से निजी और सार्वजनिक संपत्ति को काफी नुकसान हुआ है। भारी बारिश से पंजाब में बाढ़ के हालात हैं कि यहाँ से डेरा बाबा नानक जो कॉरिडोर है, करतारपुर साहिब कॉरिडोर है, वो तकरीबन 5 किलोमीटर है। सेना देख सकते हैं आप, सेना के जवान हैं यहाँ पे। तो जो सेना के जवान जो राहत और बचाव के कामों में डटे हैं, उन लोगों तक लंगर जो है ये स्थानीय लोग जो है पहुँचा रहे हैं। इसके अलावा बारिश और बाढ़ से हुआ नुकसान एक देश को विकास के मोर्चे पर कितना पीछे धकेलता है, आपके लिए इसका अंदाजा लगा पाना आसान नहीं है। तो देख रहे हैं आप, बारिश बाढ़ देश के लिए कुदरती तौर पर ही नहीं बल्कि आर्थिक तौर पर भी कितनी खतरनाक है। यहाँ ये जानकर आपको और हैरानी होगी कि भारत में बारिश बाढ़ आदमी के लिए आतंकवाद से भी ज्यादा घातक साबित हो रही है। ये बात हम यूं ही नहीं कह रहे बल्कि इसके पूरे तथ्य हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। भारत में जितनी मौत हर साल आतंकी घटनाओं से नहीं होती, उससे 5 से 10 गुना ज्यादा मौत बारिश बाढ़ और भूस्खलन से होती है। 2024 में बारिश बाढ़ लैंडस्लाइड की वजह से देश में 1248 लोगों की मौत हुई। वहीं इस साल 2024 में आतंकी घटनाओं में मरने वालों का आंकड़ा 98 था। इसी तरह 2023 में बारिश बाढ़ से 706 लोगों की मौत हुई। इस साल अलग अलग आतंकी घटनाओं में 52 लोग मारे गए। यही नहीं, एक अनुमान के मुताबिक 2020 से लेकर 2025 तक बारिश बाढ़ और लैंडस्लाइड की घटनाओं से देश को 1,60,000 करोड़ रुपए का वित्तीय नुकसान हुआ है। यह आंकड़ा अफगानिस्तान और कंबोडिया जैसे देशों की कुल अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) और केंद्रीय जल आयोग के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 5 सालों में 3 करोड़ 40 लाख हेक्टेयर जमीन बारिश बाढ़ की वजह से बर्बाद हुई है। ये इटली के कुल क्षेत्रफल से भी ज्यादा है। तो आप सोच सकते हैं कि बारिश बाढ़ की लहरें हमें डराती ही नहीं बल्कि आर्थिक तौर पर बड़ी चोट भी पहुंचाती है। हम अभी देख रहे हैं कि अतिवृष्टि जहां हुई है उससे कितना जानो माल का नुकसान हुआ है, लेकिन इसी अतिवृष्टि से सीधे तौर पर जुड़ा है अल्पवृष्टि का होना, जल संकट का पैदा होना। तो जानो माल का नुकसान हो या हमारे पूरे पर्यावरण का क्षरण हो किसी तरह का, उससे जो जाने जा रही हैं, अगर हम उसे ऐसे टुकड़ों में देखेंगे तो हमें बड़ी भयावह लग रही है, लेकिन अगर आप उसे एक समग्र चिंतन के साथ देखते हैं तो वो इतनी भयानक है कि सिर्फ और सिर्फ वायु प्रदूषण से हमारे यहाँ 17 लाख लोग उत्तर भारत में काल के गाल में समा जा रहे हैं। तो आतंकवाद तो इसकी तुलना में कहीं आसपास भी नहीं है। आधे हिंदुस्तान में सैलाब का कहर तो आप देख रहे हैं, लेकिन कभी आपने इस नजरिए के साथ शायद ही बारिश बाढ़ को देखा होगा। इसलिए आज हमने जलबंदी से आर्थिक आपदा वाला विश्लेषण आपके लिए तैयार किया है। अब वक्त भारत की बात के डेटा टैबलेट का है, जो हमने बीते कई सालों के आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया है। 1953 से लेकर 2020 तक बारिश बाढ़ से जितना क्षेत्र प्रभावित हुआ, उसकी लागत देखें तो यह आंकड़ा करीब 87,000 करोड़ से ज्यादा है। इस दौरान जो घर बर्बाद हुए उनकी कीमत 43,000 करोड़ से ज्यादा है। इन सालों में 1 लाख से ज्यादा इंसानों की मौत हुई, लगभग 60 लाख पशुधन को हानि पहुंची, 1,40,000 करोड़ की सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान हुआ। कुल मिलाकर 1953 से 2020 के बीच नुकसान का कुल आंकड़ा लगभग 4,10,000 करोड़ रहा। आप जानते हैं कि अमाउंट कितना बड़ा है? इतनी बड़ी धनराशि से क्या क्या हो सकता है, ये भी हम आपको बता रहे हैं। देश में एक डैम या बांध को बनाने की अनुमानित लागत 31,875 करोड़ आती है। ऐसे में इतने बड़े अमाउंट के साथ करीब 13 डैम बनाए जा सकते हैं। इससे बाढ़ को कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है। बाढ़ का पूर्वानुमान देने वाले स्टेशन को बनाने की लागत करीब 300 करोड़ आती है। 4,10,000 करोड़ में ऐसे ही 1,000 से ज्यादा स्टेशन बनाए जा सकते हैं। देश के 6 राज्यों में 2,574 करोड़ रुपए की लागत से 7 नए फ्लड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। 4,10,000 करोड़ से ऐसे 159 प्रोजेक्ट्स की फंडिंग हो सकती है। सोचिए, जो रकम बाढ़ प्रबंधन के इतने कामों में इस्तेमाल की जा सकती है, वो बारिश बाढ़ में बेकार बह जाती है। गुरदासपुर के डेरा बाबा नानक इलाके में है, करतारपुर साहिब कॉरिडोर में इस वक्त हम हैं। यहाँ आपको दिखाते हैं सेना के जवान जो है रेस्क्यू ऑपरेशंस में जो लगे हैं, स्थानीय लोग जो हैं वो राहत और बचाव के कामों में लगे हैं। तो सेना के जवान अपना बोट जो है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। स्थानीय लोग जो हैं
वो अपनी ट्रैक्टर ट्रॉलीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ डेरा बाबा नानक में ये करतारपुर साहिब कॉरिडोर के पास का ये सारा एरिया जो है, वहाँ पे जो है ये राहत और बचाव के जो काम हैं उनको अंजाम दिया जा रहा है। ये डेरा बाबा नानक जी, डेरा बाबा नानक लेके जा रहे हैं। तो अभी स्थितियाँ क्या हैं हम देख रहे हैं, यहाँ तो बहुत सारा पानी है जहाँ से हम गुजर रहे हैं, पर गाँव में कैसे हालात हैं? गाँव में देख ही लो जी, क्या देखते हैं। तो ये हाँ जी, आप लोग क्या क्या लेके जा रहे हैं? आप लोग पानी लेके जा रहे हैं, आटा है और खाने वाली कुछ आइटम है। बहुत सारे लोग हैं घरों में, उन घरों तक राशन पहुंचाना, खाने पीने का सामान पहुंचाना, वो एक बड़ा चैलेंज है। उसको तमाम जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, सेना है, एनडीआरएफ है, वो तमाम लोग उसको अंजाम दे रहे हैं।